हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स किसे कहते हैं? ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स पे जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उसको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। तो जिसके ज़रिए हम परफॉर्म करते हैं उसको ऑपरेटर्स करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये ए बी सी मैंने एग्जांपल लिया। तो ए इज़ इक्वल टू, मान लीजिए बी प्लस ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इज़ इक्वल टू सी है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि ए बी सी को हम ऑपरेंड्स कहते हैं जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। लेकिन लेकिन प्लस और इज इक्वल टू को ऑपरेटर्स बोलते हैं। हाँ, तो अ, तो प्लस और इज इक्वल टू जो है इसको ऑपरेटर्स कहते हैं और ए बी सी को ऑपरेंट्स कहते हैं। मतलब ऑपरेंट, तो ये ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो मैंने कंसोल लॉग इसीलिए प्रिंट किया ताकि मैं एक बार चेक कर लूँ कि पेज वर्क कर रहा है नहीं। तो कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, टाइप ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये हुए हमारे 8 टाइप्स के ऑपरेटर्स। हम एक एक करके सब देखेंगे। हम्म, हाँ, तो दोस्तों मैं ये बोल रहा था कि एक्चुअली 5 ऑपरेटर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट और 5 ही मेन बोल सकते हो आप। टाइप, स्ट्रिंग और बिटवाइज ऑपरेटर्स इसी के जैसा। स्ट्रिंग ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर के टाइप है। टाइप ऑपरेटर एक बहुत छोटा ऑपरेटर, मैं बता दूंगा। बिटवाइज मतलब जो बिट्स होते हैं ना, 100 101 10 ऐसा 10s में जो होते हैं वो बिटवाइज ऑपरेटर। खैर ये भी बता दूंगा मैं लास्ट में, पर मेन ये 5 ऑपरेटर्स है। ओके, तो अब हम पहले ऑपरेटर से शुरू करते हैं। पहला देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल ये ऑपरेटर है विच इज़ यूज टू असाइन ए वैल्यू। जैसे कि इज इक्वल टू, प्लस और, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन मतलब स्टार इज इक्वल टू, डिवीज़न इक्वल टू मो, ये है मॉड्यूलो कहते हैं इसको। मॉड्यूलो इक्वल टू डबल फॉरवर्ड स्लैश, आई थिंक ये मैंने कुछ गलत लिखा। हाँ नहीं, ऐसे नहीं है ये एक्चुअली ऐसे है। हाँ, मल्टी स्टार स्टार इक्वल टू, लेस देन इक्वल, ये जो है सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो अब जैसा आप यहाँ देख लिए, ये यहाँ इक्वल टू है, और यहाँ प्लस है, ये पूरे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होंगे एक्चुअली। हाँ, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर है। परफॉर्म मैथ ऑपरेशन मतलब मैथ्स के जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉड्यूलो डबल स्टार डबल प्लस, ये पूरे अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर से। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब जो वैल्यू असाइन होती है इक्वल टू, इस तरह के जो होते हैं जिसमें कंपलसरी इक्वल टू होता है, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ क्या दिया गया है। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हम क्या देखेंगे, जैसे कि लेट ए मान लीजिए 10 है और बी 22 है। अगर आप
कंसोल लॉग ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, ए 10 है, बी 22 है, 10 प्लस 22 होगा आपका आंसर 32। उसी तरह ये पूरे अगर हम आप करके देख लेंगे तो आपको आंसर यहाँ मिल जाएंगे। 10 माइनस 22 इज़ -12, 10 इंटू 22 इज़ 220, 10 डिवाइडेड बाई 22 इज़ 0.45। फिर यहाँ शायद मॉड्यूलो है, मॉड्यूलो मतलब जितना रिमाइंडर बचता है 10 डिवाइड बाई 22 का 2 रिमाइंडर बचता है, तो इसीलिए 2 आया है। तो ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आ जाते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो अर्थमेटिक में ही है। इंक्रीमेंट मतलब ऐड होना, डिक्रीमेंट मतलब सब्सट्रैक्ट होना। अगर प्लस प्लस ए है तो इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, मतलब पहले ऐड होगा फिर वैल्यू प्रिंट होगा। पोस्ट फिक्स किसे कहते हैं, पहले वैल्यू प्रिंट होगा फिर ऐड होगा। सिमिलरली डिक्रीमेंट मतलब पहले सब्सट्रैक्ट होगा फिर वैल्यू प्रिंट होगा, जिसको प्रीफिक्स कहते हैं। फिर पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट में पहले वैल्यू प्रिंट होगा फिर देन सब्सट्रैक्ट होगा। अब जैसा कि मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, ये देखिए, लेट ए इज़ इक्वल टू 10 है। अब आप मुझे बोलिए कि अगर ए 10 है तो ए प्लस प्लस का कंसोल लॉग क्या होगा। आप देखिए 10 ही है, आप बोलोगे फिर कंसोल लॉग ए अगर करोगे आप तो फिर क्या होगा, आप देखिए 11। ठीक है, फिर मैं और एक भी आपको बताता हूँ, कंट्रोल सी, हाँ इसको कॉपी करके मैं इधर पेस्ट करूँगा तो क्या हुआ, फिर 10 ही आया। तो आप देखिए पहले जब मैंने कंसोल लॉग प्रिंट किया 10 आया, फिर कंसोल लॉग ए प्लस प्लस प्रिंट किया 10 आया, फिर कंसोल लॉग ए प्रिंट किया फिर 11 आया। इस तरह क्यों है, इस तरह इसीलिए है कि पहले आपने लेट में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, जिसमें आपने 10 वैल्यू को स्टोर किया, और आपने जब ए प्रिंट किया तो आपको वैल्यू 10 ही देगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने 10 दिया और 10 ही प्रिंट होगा, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए कंसोल लॉग ए प्लस प्लस मैंने जब लिखा तो फिर भी मुझे, यहाँ देखिए अब सपोज़ मैं, ये दूसरा कंसोल लॉग है तो आप इधर देख सकते हैं दूसरा कंसोल लॉग ये 10 है, तो दूसरा कंसोल लॉग भी 10 प्रिंट हुआ है। क्यों, क्योंकि जब आप कंसोल लॉग ए प्लस प्लस लिखते हैं तो 10 ही प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब प्रिंट हो कर यानी प्रिंट होने के बाद वैल्यू ऐड की जाएगी, प्लस प्लस मतलब +1, ए प्लस प्लस का मतलब है a+1, मतलब ए 10 है तो 10 + 1 मतलब आपको यहाँ वो वैल्यू 11 दिखेगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ वैल्यू 11 है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मतलब पोस्ट फिक्स मतलब पहले सेम प्रिंट होगा फिर बाद में वैल्यू ऐड होगी, ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, मैं आपको और एक भी कर बताता हूँ। जैसे आप मान लीजिए कंसोल लॉग, इसी को मैं आई थिंक कॉपीड है, हाँ कॉपीड है, तो इसको मैं करता हूँ प्लस प्लस। अब आप सोचिए क्या प्रिंट होगा, अब देखिए 11 प्रिंट होगा। तो अब मैं आपको फिर से और एक बार बता रहा हूँ कि मैंने लेट एक वेरिएबल लिया जिसको मैंने जिसका वैल्यू मैंने 10 लिया, मैंने कंसोल लॉग किया, सिंपल है, तो यहाँ प्रिंट हुआ फर्स्ट वैल्यू 10, यहाँ तक तो सही है। अभी उसके बाद मैंने क्या किया, कंसोल लॉग प्लस प्लस ए, मतलब
प्लस प्लस ए मतलब प्रीफिक्स, मतलब पहले ऐड कीजिए फिर प्रिंट कीजिए। तो यहाँ क्या होगा, ए का वैल्यू 10 था, यहाँ तक भी 10 था, अभी यहाँ प्लस प्लस मतलब 11 हो जाएगा, पहले ऐड होगा फिर प्रिंट होगा ए, तो इसीलिए यहाँ वैल्यू 11 प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ तो देखिए आंसर बदल जाएगा, 10 11 11, ये 10 है, मैंने प्लस प्लस ए किया तो 11 हो गया, फिर अब मैंने ए को प्रिंट किया, फिर मैंने ए को प्रिंट किया, फिर भी 11 ही हुआ, प्लस प्लस ए और ए सेम ही प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि पहले 10 था फिर यहाँ 11 हो गया। अब जब आप पहले 10 था फिर वह 10 प्लस 1 प्रिंट हो गया 11, मतलब ए की वैल्यू 11 स्टोर हो गई, तो अब 11 ही प्रिंट होगी। तो इस तरह है ये है। ठीक है, अब आप मैं आपको ये हटा देता हूँ। अब देख लिया माइनस माइनस में क्या प्रिंट होगा, अब देखिए आप कंसोल लॉग माइनस माइनस, आप गेस कीजिए 10 वैल्यू है, माइनस माइनस ए मतलब प्रीफिक्स, माइनस माइनस मतलब 10 में से एक निकाल दो तो 9 होगा, मतलब इधर 9 प्रिंट होना चाहिए। आप देखोगे 9 प्रिंट हुआ, वो 10 कहाँ का वैल्यू है, हाँ 10 तो यहाँ का वैल्यू है, वो 10 ही रहेगा, तो यहाँ 9 प्रिंट होगा। अब आप बोलिए यहाँ क्या प्रिंट होगा, ए 10 था, यहाँ 10 प्रिंट होगा, फिर कंसोल लॉग ए माइनस माइनस मतलब 10 माइनस माइनस, यहाँ देखिए पोस्ट फिक्स मतलब 10 ही प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि पहले वो 10 प्रिंट करेगा फिर ए माइनस माइनस करेगा, यहाँ देखिए 10 और 10, तो पहले 10 वैल्यू प्रिंट हुआ फिर माइनस हुआ, तो 10 में अगर आप फिर कंसोल लॉग ए करेंगे तो आपको वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 9 आया। तो इस तरह है, अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा और आगे भी तो और कंफ्यूजिंग होगा, तो इसलिए आप एक बार प्रैक्टिस कर कर पूरे ऐसे वैल्यूज़ डालकर आप अपने आप से देखिए, तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। तो ये हो गए ये। अभी देखिए यहाँ प्रैक्टिस के लिए और कुछ दी गई हैं एग्जाम्पल्स, तो पहले हम देखते हैं, सी डी करके एग्जाम्पल्स भी दी गई। अब हाँ, अब देखिए आप एक बार ट्राई करिए आपके कंप्यूटर में बगैर यहाँ देखें, तो मैं आपको बताता हूँ सी क्या है, 15 है, तो आप बोलिए कि कंसोल लॉग प्लस प्लस सी क्या होगा, प्लस प्लस सी मतलब पहले ऐड करो फिर प्रिंट करो, तो 15 को पहले ऐड किया 16 फिर 16 प्रिंट होगा, तो इसीलिए 16 प्रिंट हुआ, फिर मतलब फाइनल वैल्यू 16 है। फिर अब उस 16 को मुझे पहले प्रिंट करना है फिर माइनस करना है, तो पहले प्रिंट करना है फिर वो वैल्यू माइनस होगी, मतलब पहले 16 ही प्रिंट होगा, फिर 16 में से माइनस माइनस 15 वैल्यू बचेगा आपको, तो अभी वैल्यू मतलब यहाँ तक की 15 है। अब फिर सी प्लस प्लस कीजिए, मतलब प्रिंट 15 ही होगा और एक ऐड हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, मतलब प्रिंट 15 ही होगा लेकिन वैल्यू 16 होगा। अब वैल्यू 16 होगा तो वैल्यू भी 16 होगा, प्रिंट भी 16 होगा, तो फाइनल इसके आंसर जो है ये आ जाएंगे। आप देख सकते हो अगर मैं इसको, हाँ ये देखिए 16 16 15 और 16,
16, 16, 15 और 16। पहले आंसर्स यहाँ थे, मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिए। जो प्रिंट हो गए ये वैल्यूज़ होंगे। तो अ, इस तरह ये वर्क करता है। फिर आगे और एक भी एग्जांपल, मैं लास्ट एग्जांपल आपको समझा दूंगा आप, लेकिन जब तक आप इसको आपके लैपटॉप पर नहीं करोगे आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये। ठीक है, अब देखिए D20 दे दिया गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? D प्लस 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 डी माइनस 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 डी प्लस डी माइनस माइनस, इसका पूरा आंसर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? अब देखिए, तो हमें कंसोल लॉग रिज़ल्ट फाइंड करना है जो ये पूरे ऐड करने पर आएगा। फिर लास्ट में डी को भी कंसोल करना है। तो ये क्या हो गया? पहले देखिए आप, डी प्लस प्लस मतलब डी की वैल्यू 20 है। डी प्लस प्लस मतलब पहले डी प्रिंट करो, 20 प्रिंट करो, फिर उसको ऐड करो। मतलब वहाँ प्रिंट तो 20 ही होगा, लेकिन वैल्यू जो है सो 21 रहेगा। ये आपको याद रखना है। प्लस अब 21 वैल्यू को हम प्लस प्लस डी करना है। मतलब 21 वैल्यू को अगर हम प्लस प्लस डी मतलब प्रीफिक्स, मतलब पहले ऐड करना, प्लस 1 करेंगे तो 22 होगा। और 22 ही प्रिंट होगा। तो यहाँ 22 हो गया। अब माइनस 22, अगर माइनस माइनस डी करना है तो पहले वैल्यू 21 होगा और प्रिंट भी 21 होगा। फिर अगर डी माइनस माइनस है तो डी 21 था उसको डी माइनस माइनस करना है। मतलब पहले प्रिंट 21 करना है, फिर उसका वैल्यू लास्ट में 20 बचेगा। तो इसीलिए कंसोल टी में 20 आएगा, इसके वैल्यू है। आप एक बार ये प्रैक्टिस करिए, मैं आपको यहाँ उसका आंसर कंसोल में बता दूंगा। देखिए 42 और 20 उसके आंसर से, जो कंसोल लॉग रिज़ल्ट का और कंसोल लॉग डी का। तो ये 2-3 एग्जांपल्स आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको एक बार समझ आ जाएगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने ऑलरेडी देखे हैं। ये इक्वल टू, प्लस, माइनस, इक्वल टू, ये सब है। तो इसमें कलर इक्वल टू रेड है, मतलब ये इक्वल टू असाइन कर रहे वैल्यू, तो इसीलिए असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ। एक्स इक्वल टू 10 है, इक्वल टू असाइन ऑपरेटर है। यहाँ पूरा असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको हर जगह इक्वल टू देखने को मिलेगा। तो ये हुआ। ये एक बात ध्यान रखिए, एक्स इज़ इक्वल टू 10 और एक्स प्लस इज़ इक्वल टू 10 मतलब क्या होगा? आपको क्या पता है क्या? तो जैसे इसको हम x प्लस इक्वल टू 1 अगर लिखेंगे तो इसका मतलब और इसका मतलब सेम होगा। मतलब x प्लस इज इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। सेम x माइनस इज इक्वल टू 1 का x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। सेम x मल्टीप्लाई का ये पूरों का सेम होगा। तो इसको आपको आगे हमको काम आएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। ये पूरे वैल्यू सेम हो गए। तो बस कंसोल लॉग आई थिंक इसको करने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लग रही है। फिर भी आप देख लीजिए एक बार, आंसर्स इसके क्या है आप देख सकते। ज़ीरो, कंसोल लॉग एक्स मतलब ये ज़ीरो क्यों था पता है? एक्स इज मॉड्यूलो 1, तो 10 मॉड्यूलो 1 मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है? 10 अगर डिवाइड बाई 1 करे तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसलिए उसका आंसर 0 है। मतलब उसने इसका आंसर दिया लास्ट वाले का। ये पूरों का आंसर उसने नहीं दिया। हमने लेट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया था, फिर उसको लेकिन इनिशियलाइज भी किया, तो लास्ट वाले का आंसर प्रिंट हुआ कंसोल लॉग में, कंसोल एक्स का। तो ठीक है, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो ऑलरेडी हमने देखे। अब देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या है, जो कंपेयर करते हैं वैल्यूज़ को। तो हाँ, अब आप देखिए इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू,
नॉट इक्वल टू, नॉट डबल इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल। तो डबल इक्वल टू क्या है, ट्रिपल इक्वल टू क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिए। मान लीजिए डबल इक्वल टू विल चेक द वैल्यूज़, मतलब 5 नॉट इक्वल टू 5, तो आप बोलिए कि इसमें क्या प्रिंट होगा। हाँ, यहाँ देखिए आप एक बार, यहाँ प्रिंट हुआ फॉल्स। क्यों फॉल्स प्रिंट हुआ? क्योंकि 5 इक्वल टू 5 है, उसने वैल्यू चेक किया जस्ट। ठीक है, मैं और एक इक्वल टू डाल कर देखता हूँ, डबल इक्वल टू। अब देखिए आंसर ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि इधर 5 वैल्यू है, इधर 5 हमने डबल कोट्स में लिख दिया, तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा। तो हमने इधर नॉट इक्वल टू लिखा, इसीलिए ये ट्रू बता रहा है। सपोज़ मान लीजिए मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसको डबल इक्वल टू कर दिया। आप बोल दीजिए अब ये 5 और ये 5 सेम है क्या? नहीं है, ये 5 नंबर है, 5 स्ट्रिंग है, तो डबल इक्वल टू ट्रू क्या आएगा आंसर? हाँ, एक्चुअली आई थिंक ट्रिपल इक्वल टू में आएगा। हाँ, ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स है। डबल इक्वल टू ट्रू है। ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रिंग है, डेटा टाइप भी चेक करेगा ये, इसीलिए यहाँ देखिए अब ट्रिपल इक्वल टू चेक्स द वैल्यू एंड द डेटा टाइप। तो क्योंकि डेटा टाइप यहाँ स्ट्रिंग है, नंबर है, तो ट्रिपल इक्वल टू में फॉल्स आएगा। लेकिन डबल इक्वल टू सिर्फ वैल्यू चेक करता है, तो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, इसीलिए ट्रू आया जस्ट। तो ऐसे है ये सिंपल। यहाँ भी वही बता रहा है कि ट्रिपल इक्वल टू चेक्स द वैल्यू एंड द डेटा टाइप। तो लेट अभी ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए, 5 ग्रेटर दैन 10, ये वो। ठीक है, मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ। हाँ, ओके, तो अभी आप इसको चेक कीजिए। नम टू इज इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 5। पहले नम थ्री का आंसर दे दीजिए, सिंपल है। 5 ग्रेटर दैन 10, नहीं 5 ग्रेटर दैन 10 कैसे हो सकता है, फॉल्स है। हाँ, फॉल्स। अब नम टू का आंसर दे दीजिए। ये एक्चुअली दोनों 5 वैल्यूज सेम है, तो डबल इक्वल टू में सिर्फ वैल्यू चेक ट्रू होना चाहिए। लेकिन इधर अगर डबल इक्वल टू होता तो ये ट्रू होता, जैसे कि हमने यहाँ देखा। लेकिन यहाँ नॉट इक्वल टू है, इसीलिए फॉल्स हो गया। तो ठीक है, ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स किसको बोलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर सिंपल, डबल एंड, और एक्सक्लेमेशन मार्क को नॉट हम यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, हमने ए की वैल्यू 10 ली, बी की 20 ली, सी की 30 ली। तो मान लीजिए व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू, आउटपुट वुड बी ट्रू। एंड में दोनों कंडीशंस ट्रू होना चाहिए अगर आउटपुट ट्रू होने के लिए, अगर वरना वो फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स, ठीक है, ये एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अब आप बोलिए ए लेस देन बी, ट्रू है या फॉल्स है? मतलब 10 लेस देन 20, ट्रू है। बी ग्रेटर देन सी, 20 ग्रेटर देन 30, ये फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स का आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। यहाँ देखिए, ट्रू एंड फॉल्स का आंसर फॉल्स होगा। इसमें फॉल्स, दो भी फॉल्स हो गए तो फॉल्स हो गए, दोनों भी अगर ट्रू हो गए तो भी ट्रू होगा। ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू का आंसर फॉल्स ही होगा, क्योंकि एंड कंडीशन में दोनों कंडीशंस भी करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, कंसोल भी आप एक बार चेक कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा? फॉल्स। ये जो इसका आंसर है ये फॉल्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ रिजल्ट टू क्या बोलता है, वो देखते हैं। अब ये और हो गया, तो और क्या है? एनी वन कंडीशन शुड पास आउट ऑफ द टू कंडीशन। रिजल्ट टू क्या है?
ए लेस देन बी है, 10 इज़ लेस देन 20 ट्रू, बी इज़ ग्रेटर देन सी है, 20 इज़ ग्रेटर देन फॉल्स। ट्रू और फॉल्स दोनों में से एक भी अगर करेक्ट निकल गया, ट्रू निकल गया, तो आंसर ट्रू ही होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ आंसर ट्रू है क्योंकि दोनों में से एक ट्रू हो गया। ए लेस देन बी, 10 लेस देन 20 ट्रू है, इसीलिए आंसर ट्रू आ गया। और में सिमिलरली नॉट इक्वल टू तो सिंपल है, लेट ए नॉट ए लेस देन बी कंसोल लॉग इज नॉट ट्रू, मतलब भी क्या है, सिंपल है। नॉट इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू। अब जैसे आप इसका भी आंसर देख लीजिए, फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हुआ? ए लेस देन बी है मतलब 10 लेस देन 20 है, एक्चुअली 10 लेस देन 20 ट्रू है, लेकिन यहाँ नॉट आया, इसकी वजह से आंसर बदल गया और फॉल्स हो गया। तो ये हुआ हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें ऑपरेटर में, जिसका नाम है टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर। इसमें चार चीज़ें आती हैं, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ आप देख सकते हो। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ एंड स्विच स्टेटमेंट, ये चारों के एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। हाँ, तो यहाँ मैं आ जाता हूँ, कहाँ है कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, यहाँ देख लीजिए, इफ़ कंडीशन है तो आप इफ़ का स्टेटमेंट क्या होगा, ये चार हम देखेंगे एक के बाद एक। इफ़ एल्स एल्स इफ, यहाँ से मैंने शुरू कर दिया एक्चुअली, तो अभी इसके एग्जांपल्स देखेंगे। हाँ दोस्तों, तो मैं ये बोल रहा था कि चार स्टेटमेंट्स है, इफ़ एल्स इफ एंड स्विच स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, इफ़ स्टेटमेंट। अब ये इफ़ स्टेटमेंट्स कंडीशन क्या है? ये सिंपल कंडीशन है कि अगर इफ़ मतलब क्या हुआ, अगर कंडीशन मतलब ये हो, इसमें कुछ हमने कंडीशन पास किया, तो यहाँ जो कोड होगा वो फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर का वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। इफ़ कंडीशन में मैंने दिया एज ग्रेटर देन 18, फिर मैंने अंदर कोड में ये प्रिंट किया, कंसोल लॉग यू आर एबो 18 एंड यू कैन वोट, अगर आप 18 से बड़े हो तो आप वोट कर सकते हो। और मैंने यहाँ लेट एज इज इक्वल टू 19 डिफाइन की, कंसोल लॉग प्रिंट किया, फिर और एक बार, या प्रिंट नहीं भी करे तो चलेगा। तो आप एज ग्रेटर देन 18 है, यहाँ एज मैंने 19 दी, तो मतलब क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा। तो देखिए यू आर एबो 18 एंड यू कैन वोट, तो ये 19 भी प्रिंट होगा क्योंकि मैंने कंसोल लॉग किया। अगर सपोज़ आप ये कंसोल लॉग हटा दोगे तो सिर्फ ये कंसोल लॉग प्रिंट होगा। मान लीजिए मैं 19 को 1 हटा दे रहा हूँ, 9 होगा, तो सोचिए क्या होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इफ़ कंडीशन में ये होता है कि कंडीशन अगर मेट हुआ तभी वो प्रिंट होगा, कंडीशन अगर मेट नहीं होगा तो वो प्रिंट नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये हमारा हुआ इफ़ स्टेटमेंट। अब आते हैं इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ़ पे। पहले इफ़ एल्स देख लेते हैं। इफ़ ये क्या होगा, अच्छा इसको भी हटाना होगा। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, कंसोल लॉग यू आर अबव 18 एंड यू कैन वोट, एल्स कंसोल लॉग सॉरी यू कैन नॉट वोट। अब क्या प्रिंट होगा, यहाँ बता रहे कि एज इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, हम एज को डिफाइन कर देते हैं, मतलब यहाँ जो एज है इसको डिफाइन कर दिया हमने, लेट एज इज इक्वल टू 9। तो अब देखिए क्या प्रिंट हो रहा, सॉरी यू कैन नॉट वोट। क्यों ऐसे प्रिंट हुआ, सॉरी यू कैन नॉट वोट, ये एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हुआ। क्यों एल्स प्रिंट हुआ? क्योंकि एज ग्रेटर देन 18 कंडीशन मेट नहीं हुई। कहाँ मेट नहीं हुई? यहाँ। अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ 91 कर देता हूँ, तो अब देखिए क्या प्रिंट हो गया, यू आर एबो 18 एंड यू कैन वोट। मतलब आपकी एज 91 है, मतलब आपकी
की एज ग्रेटर देन 18 है तो इफ़ का स्टेटमेंट ये प्रिंट हो जाएगा। अगर मैंने जैसे पहले एज 1 करो 9 करो 18 के अंदर जो भी आप एज डालोगे तो एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, सॉरी यू कैन नॉट वोट। तो ये हुआ इफ़ एल्स। अगर ये प्रिंट नहीं हुआ तो ये प्रिंट करो। इफ़ में सिर्फ अगर ये हुआ कंडीशन में तो ये प्रिंट करो, एल्स कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन इफ़ एल्स में अगर ये कंडीशन हुआ तो ये प्रिंट करो, वरना ये प्रिंट करो। तो ये इफ़ एल्स है। ठीक है, अब हम आते हैं एल्स इफ़ एल्स पे। अब यहाँ देखिए, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। हाँ, एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट पर आ जाइए। अब हमने यहाँ किया कॉन्स्ट स्कोर 1 प्रॉम्प्ट में दे दिया, फिर कॉन्स्ट स्कोर को नंबर स्कोर 1 इसमें स्टोर किया। अब हम कह रहे हैं कि इफ़ स्कोर, मैं एक बार इसको अनकमेंट कर देता हूँ। ओके, तो अब ये कंडीशन है, अगर स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो आप क्या प्रिंट कीजिए, कंसोल लॉग आउट ए ग्रेड। अगर मान लीजिए एल्स इफ स्कोर ग्रेटर देन 70 है तो आप बी ग्रेड प्रिंट कीजिए। एल्स इफ अगर स्कोर ग्रेटर देन 50 है तो सी ग्रेड प्रिंट कीजिए। एल्स इफ अगर स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल 35 है तो डी ग्रेड प्रिंट कीजिए। एल्स कंसोल लॉग फेल्ड। तो इफ एल्स में सिर्फ हमने एक इफ और एक एल्स लिखा। इसमें एक इफ फर्स्ट में आएगा, एल्स लास्ट में आएगा, बीच में एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ के 3 कंडीशंस आएंगे। तो अब हमने प्रॉम्प्ट क्यों लिखा, क्योंकि प्रॉम्प्ट लिखने पर आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन ऐसे प्रॉम्प्ट होगा एंटर योर स्कोर। और हमने क्या किया, जो भी हम स्कोर एंटर कर रहे हैं उसको नंबर नाम के नंबर में स्टोर कर लिया और उसको उसका वेरिएबल स्कोर दे दिया और उसको नंबर में, बेसिकली इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि वो स्ट्रिंग लेता है। ठीक है, अब देख लीजिए, मैं स्कोर लिखता हूँ रैंडम कुछ भी लिखा 67 एंड मैंने किया ओके। तो अब यहाँ जाने पर क्या हुआ, सी ग्रेड। क्यों सी ग्रेड आया, आप यहाँ देखिए ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50 है तो आपको सी ग्रेड होगा। ठीक है, मैं स्कोर एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, फिर मैंने डाला 95 एंटर। फिर देखिए आप क्या प्रिंट होता है, ए ग्रेड। यहाँ देखिए ए ग्रेड ग्रेटर दैन और इक्वल टू 90 है तो ए ग्रेड दे दो। अब मैं इसको करता हूँ 76। अब देखिए क्या प्रिंट होगा, बी ग्रेड। क्यों, क्योंकि स्कोर अगर ग्रेटर दैन 70 है तो आप बी प्रिंट कर दो। ठीक है, अब मैं इसको देता हूँ मान लो 20 मार्क्स। तो क्या होगा, तो आएगा फेल्ड। क्यों, क्योंकि हमने एल्स दे दिया, मतलब 35 के अगर नीचे जो भी स्कोर होगा 34 भी डालोगे आप तो भी फेल्ड आएगा। तो इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट को हम इस तरह यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे आई थिंक स्विच स्टेटमेंट। हाँ, इसमें लास्ट स्टेटमेंट जो है स्विच स्टेटमेंट, ओके। तो स्विच स्टेटमेंट क्या है, बेसिकली क्या करता है, अगर आप देखोगे सेम एग्ज़ाम्पल लेकर अगर मैं करूँ तो देखिए स्विच स्टेटमेंट को इस तरह लिखना होता है, स्विच, इसमें कुछ कंडीशन आप दे भी सकते हो या नहीं भी दे सकते हो, ट्रू। फिर इसमें इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि फर्स्ट केस स्कोर ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 ए ग्रेड, केस स्कोर ग्रेटर दैन बी ग्रेड। ब्रेक करना होगा आपको, वरना अगर आप ब्रेक नहीं करोगे तो फिर वो रिज़ल्ट आउटपुट रॉन्ग बताएगा। फिर केस, फिर इसमें कंडीशन लिखना होगा, फिर कंसोल लॉग, हाँ, फिर ब्रेक। फिर डिफ़ॉल्ट आपको करना होगा 35 फील्ड। तो आप स्कोर इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा ठीक है,
मैंने स्कोर को, अच्छा शायद इन दोनों को अनकमेंट कर देता हूँ। एंटर यूर स्कोर, मान लीजिए मैंने पहले क्या नहीं दिया था, 30 देता हूँ, एंटर। तो अब देखिए फेल्ड प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि 35 के नीचे जो भी होगा, ये सेम एग्जाम्पल है बट स्विच स्टेटमेंट यूज़ करके किया गया है। फिर मैंने इसको दे दिया सपोज 99। अब देखिए क्या प्रिंट होता है, ए ग्रेड। तो एग्जाम्पल सेम है क्योंकि ग्रेटर दैन इक्वल टू को ए ग्रेड प्रिंट होगा। तो ये सेम एग्जाम्पल है बट स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करके किया गया है। ठीक है, एक बार आप भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी ये सेम है, बस एक एग्जांपल देखिए, जैसे राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड डे ऑफ द वीक। तो आप इसको आप ट्राई कर सकते हो, मैं भी आपको एक बार बता दूंगा। सपोज मान लीजिए हम डे 5 लिखे, हमने डे नेम को हमने डिक्लेयर किया, स्विच डे केस 1 2 3 4 5 6 7 दिया, पूरे डे नेम संडे टू सैटरडे तक लिखा। अगर कुछ दूसरा हम लिखेंगे तो इनवैलिड आ जाएगा। फिर मैंने ब्रेक किया, फिर कंसोल लॉक किया। तो अब देखिए अभी यहाँ आ रहा है एंटर योर स्कोर। ये क्यों आ रहा है भाई? अच्छा शायद ये इसको रिफ़्रेश करना होगा। हाँ अभी नहीं आएगा। तो ठीक है, आप यहाँ देखिए आंसर थर्सडे आ रहा है। क्यों थर्सडे क्यों आया? क्योंकि कंसोल लॉग मैंने डे नेम प्रिंट किया, डे नेम को डिक्लेयर किया, और डे नेम में मैंने डे को क्या दिया, 5 दिया। तो देखिए 5 का केस होगा थर्सडे का। चलो मान लीजिए मैं डे को अगर 2 देता हूँ, तो आप यहाँ देखिए मंडे प्रिंट होगा। क्यों 2 को मंडे प्रिंट होगा? केस 2 मंडे है, इस तरह होगा। इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि मैंने 10 दे दिया और 10 तो यहाँ है नहीं, लास्ट तो 7 ही है, तो इसलिए 1 दे दिया तो संडे प्रिंट होगा। हाँ ये एक एग्जाम्पल है। हाँ तो ओके, तो इससे पहले कि मैं सेशन एंड करूँ, मैंने आपको शायद एक चीज़ मिस कर दी थी, वो था कंडीशनल ऑपरेटर में टर्नरी ऑपरेटर। हाँ उसके बाद वो बिटवाइज वो भी कुछ देर में मैं बता दूंगा। लेकिन ये टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है वो एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने इधर दिया लेट एज इज इक्वल टू 8, नम इज इक्वल टू ट्रू, कंडीशन क्वेश्चन मार्क यस कॉलन नो। अब ये क्या होगा, लेट कैन वोट, एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, इज इक्वल टू एज, ये कंडीशन है, एज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18, ये कंडीशन है। कंडीशन में हमने लिखा एज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18, फिर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, फिर हमने कंडीशन यस नो का कंडीशन लिखा, यू कैन वोट सेमी कॉलन यू कैन नॉट वोट। तो अगर आप इसको कंसोल करोगे तो आपको क्या बता, रेफरेंस एरर, कंडीशन इज नॉट डिफाइंड। अच्छा आई थिंक हाँ अभी आ गया, यू कैन नॉट वोट। क्यों ये कैन नॉट वोट आया? क्योंकि आपकी एज 8 है, अगर मैं इसको 18 कर दूंगा तो आप देखिए यहाँ क्या आएगा, यू कैन वोट। तो मैंने यहाँ एज को डिक्लेयर किया, फिर एज का एक कंडीशन दिया, फिर क्वेश्चन मार्क में यू कैन वोट और यू कैन नॉट वोट लिखा, फिर उसको कंसोल लॉक किया। ये नम इज इक्वल टू इसी लिखते हैं क्योंकि 18 स्ट्रिंग में दिया ना, हम इसको नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए नम इज इक्वल टू ट्रू हमने लिखा। तो ये हो गया टर्नरी ऑपरेटर। अब इससे पहले कि मैं वीडियो को एंड करूँ, लास्ट आपको बाकी 3 ऑपरेटर्स कुछ देर में बता दूंगा। देखिए पहले तो है टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होता है कि रिटर्न्स द डाटा टाइप ऑफ द जावास्क्रिप्ट वेरिएबल।
एक्सप्रेशन। अब जैसे देखिए, यहाँ मैं ऊपर जाके देखता हूँ कंसोल लॉग, डे नेम को ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ एक बार ट्राई कर सकते हैं। कंसोल लॉग कहाँ है? अच्छा, एक्चुअली उसका एग्जांपल था। ओके, कंसोल लॉग ठीक है, मैं यही एग्जांपल से आपको बताता हूँ। तो आप देखिए, कंसोल लॉग कहाँ है? यहाँ है, typeof टाइप ऑफ सी कैन वोट। अब देखिए, अब यहाँ क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा। अब ये स्ट्रिंग क्यों है? क्योंकि हमने इसको एज में स्टोर किया है 18, तो इसीलिए ये स्ट्रिंग बता रहा है। सपोज़ मान लीजिए इसको मैं टाइप ऑफ एज करता हूँ, तो क्या होगा? फिर भी स्ट्रिंग हुआ। टाइप ऑफ नम करता हूँ, तो क्या हुआ? फिर भी स्ट्रिंग हुआ। अब ये पूरे स्ट्रिंग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये हमने डबल कोट्स में लिखा, तो अगर नंबर भी होगा तब भी ये स्ट्रिंग ही बताएगा। आई थिंक एक बार ऐसे ट्राई करके देखते हैं, टाइप ऑफ एज, या फिर मैं आपको दूसरा एग्जांपल बता दूंगा अगर ये नहीं आएगा तो। नंबर, अब देखिए नंबर बता रहे हैं। क्यों नंबर बता रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ नंबर लिखा। अब आप टाइप ऑफ नम चेक करोगे तो वो स्ट्रिंग बताएगा। तो ये है, लेकिन हम इसको हाँ स्ट्रिंग ही रखते हैं। तो ये बस टाइप ऑफ ऑपरेटर है, सिंपल, उसका टाइप बताएगा बस, और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। अब इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है? ये टाइप ऑफ ऑपरेटर, यहाँ इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं कि जॉन है तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, जॉन डो स्ट्रिंग, ये पूरे नंबर से तो पूरे नंबर रिटर्न करेंगे, ट्रू फॉल्स बूलियन है तो बूलियन रिटर्न करेगा, ये बिग इंट है, सिंबल है, पूरे इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं टाइप ऑफ के। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या है? हमने ऑलरेडी कंपैरिजन ऑपरेटर्स में जो देखा, इसमें यहाँ लेस देन यूज़ किया गया है, यहाँ प्लस स्ट्रिंग, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग, एडिशन, कंपैरिजन, यही स्ट्रिंग ऑपरेटर्स है। या तो आप लेस देन करोगे या ऐड करोगे या फिर ये जो भी यूज़ करोगे, ये पूरे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में आएंगे। बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या है? 32 बिट, जैसे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, एनी न्यूमेरिक ऑपरेटर कन्वर्ट 32 बिट नंबर, द रिजल्ट इज कन्वर्टेड बैक टू द जावास्क्रिप्ट नंबर। तो ऑपरेटर डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल सेम एज डेसिमल, तो ये जो है 001 010 0000 ये पूरा बिटवाइज ऑपरेटर कह रहा है। तो ये लास्ट दिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने इसको इतना नहीं बताया, पर बाकी इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले मैं वीडियो एंड करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स जो है, ये टॉपिक जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स है। आगे लूप्स भी आएगा, फिर फंक्शंस भी आएंगे, ये सारे बेसिक टॉपिक है। तो वो एग्जैक्टली प्रोजेक्ट में कहाँ यूज़ है? जैसा मेरे पास एक प्रोजेक्ट है एक्सपेंस ट्रैकर नाम का, इसमें आप देखिए, आप यहाँ जो डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ कांस्टेंट, कांस्टेंट ये जो यूज़ कर रहे हैं ये एक वेरिएबल है, कीवर्ड है। फिर यहाँ हमने कांस्टेंट यूज़ किया। फिर मैं आपको बताऊँगा, ये अभी जो हमने स्टडी किया वही किया। देखिए, कंडीशन, लोकल स्टोरेज, ये कंडीशन है, अगर नल हो गया तो क्वेश्चन मार्क ये कर दो। ये कंडीशन है नल, क्वेश्चन मार्क लोकल ट्रांजेक्शन कर दो, वरना उसको एम्प्टी कर दो। तो ये टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया गया है यहाँ। फिर यहाँ आप देखेंगे फंक्शंस यूज़ किया गया, ये तो आगे आएगा। आप यहाँ देखिए, इफ़ कंडीशन है, अगर ये है तो ये कर दो, एल्स कंडीशन है, अगर ये नहीं हुआ तो ये कर दो। तो इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ किया गया। फिर यहाँ देखिए फंक्शन आया, फिर यहाँ कॉन्स्ट वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया गया। यहाँ भी देखिए टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया गया। अगर ये कंडीशन मीट होता है तो इसको माइनस करो, वरना प्लस करो।
फिर यहाँ भी सेम कंडीशन में टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया गया। और क्या है, तो ये फंक्शन फंक्शन ये भी फंक्शन से फंक्शन से, ये सारे कांस्टेंट, हर जगह कांस्टेंट ही ज़्यादा हम कांस्ट ही यूज़ करते हैं। या फिर लेट होगा, आपको वैर नहीं दिखेगा, हम वैर अभी यूज़ नहीं करते हैं। आई थिंक यहाँ पर देखिए, यहाँ लेट भी दिखाएगा लेकिन आपको वैर नहीं दिखाएगा कोड में, अभी हम वैर यूज़ नहीं कर रहे। तो बस, तो दोस्तों बस मैं आपको इसीलिए मैंने प्रोजेक्ट बताया क्योंकि जितने भी हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे हमको प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं यूज़ आएंगे। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।